Hello friends, welcome to the sixth video of our first batch dedicated to GD Constable 2024। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम GD कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेपर मैंने उठाया है जो 12 जनवरी 2023 को हुआ था, आफ्टरनून शिफ्ट का। आते हैं इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 मैन कट 50 ट्रीज इन 10 आवर्स। 30 आदमी 50 पेड़ काटते हैं 10 घंटे में। अगर 10 आदमी कम हो जाएं, इफ 10 मैन लीव द जॉब, हाउ मैनी ट्रीज विल बी कट इन 15 आवर्स। 15 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मैन M1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स या डेज, नंबर ऑफ आवर्स अपॉन टोटल वर्क, जितना उन्होंने काम किया है, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन सेकेंड केस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स इन सेकेंड केस अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 आदमी है हमारे पास, और नंबर ऑफ आवर्स कितना काम कर रहे हैं वो 10 घंटे, और 30 आदमी 10 घंटे में मिलके कितने पेड़ काट रहे हैं हमारे 50, इक्वल टू हमारे दूसरे केस में आदमी कितने हैं, 10 आदमी कम हो गए हैं, 30 में से 10 कम हुए हैं यानी कि 20, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स हमारे बढ़ गए हैं जो कि कितने हैं 15 आवर्स। 15 आवर्स यहाँ पर 15 लिख देते हैं, और ये W2 क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रीज जो वो कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 15 इंटू 2 क्या होता है 30, और 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि W2 की वैल्यू क्या आ गई 50 ट्रीज। यही हो जाएगा हमारा आंसर 50 ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा पहला आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ रुपीज P वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। हमने अभी तक प्रीवियस किसी भी वीडियो में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको कितना दे रखा है 35,280। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम, 5% की वैल्यू आपकी कितनी होती है, आपको याद होगा 1/20 पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली, देन द वैल्यू ऑफ P इज। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले हम सिंपल वाले मेथड पे जाते हैं, अमाउंट निकालने के वाले मेथड पे। 20 अगर प्रिंसिपल है तो आपका एक साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21, सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा 21। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 साल का केस है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ईयर सेकेंड ईयर का केस लेंगे। हम क्या कर देंगे ऐसे केस में स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। यहाँ पर ये 441 आपको क्या दिखा रहा है, ईयरली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर 441 आपको ईयरली इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, और आपको क्या करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है, यानी कि आप क्या करेंगे इस 21 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, ताकि आपकी ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। और यहाँ पर अगर आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो यहाँ पर आपको इस 20 को भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों का सम आपको क्या देगा आपका प्रिंसिपल। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 21 इंटू 20 हो जाएगा आपका 420 अपॉन नीचे आ गया आपका 400, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 820, और आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट की वो बात कर रहा था 441। इस 441 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 35,280। 441 से काटेंगे, 441 से काटेंगे तो ये आई गेस अगर आप यूनिट डिजिट को देखें तो 8 पे कट रहा है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो 820 की वैल्यू कितनी आएगी, इसे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 65400 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years, 2 years का केस है, इज
464। 2 ईयर्स के केस में मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी फॉर्मूला बताया था, रेट इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का रूट। क्या लेंगे? रूट लेंगे। ओके, और यहाँ पे रेट किस में होगा? अगर परसेंटेज में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? फ्रैक्शन में। तो 10% है हमारा, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/10। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 1/10। हमें निकालना है कितना? क्या चीज़ निकालनी है? प्रिंसिपल निकालनी है। प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे? रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 464 अपॉन पी प्रिंसिपल। 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर करने पे ये हो जाएगी 1/100। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 464 इंटू 100 यानी कि 46400। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूँ तो मार्क प्राइस कितना है? 25% मोर। 25% ऑफ 100 होता है 25, यानी कि आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 125। What should be the discount on the selling price to earn 10% profit? 10% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? किस पे? 125 पे। तो आपका 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस भी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए की चीज को आपको कितने का बेचना पड़ेगा? 110 रुपए। आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 15 का। 125 माइनस 110 15 अपॉन 125। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। आप इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, ये आ जाएगा 3/25। 1/25 की वैल्यू होती है 4%, तो 3/25 की वैल्यू क्या हो गई? 12%। यानी कि 12% अगर आप डिस्काउंट देंगे 125 पे तो वो 110 का बिकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज फ्रॉम 3.2 kg। एक बच्चा है जिसका वजन कितना है? 3.2 किलो है, और वो बढ़कर कितना हो गया 3 महीने में? 3 महीने में वो बढ़कर हो गया 6 किलो। द परसेंट इंक्रीज इन वेट ऑफ द बेबी इज, अब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है? 6 किलो हो गया। 6 किलो माइनस 3.2 कितना हो जाएगा आपका? 2.8 kg। कितने पे बढ़ा है? 3.2 पे, 3.2 kg पे। आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से आप डेसिमल कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8, यानी कि 7/8। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो 7/8 की वैल्यू हो गई 7 इंटू 12.5। 7 इंटू 12.5 होता है आपका 87.5%। 87.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुनाफ एंड सूर्य स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सर्कुलर ट्रैक के इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। एंड रन अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, और वो क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यहाँ पर मैं आपका एक सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ। ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, और इसे मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, चलिए ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इससे। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक की ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी और एक की कम होगी। द पॉइंट ऑन द ट्रैक एट विच दे मीट फॉर द 31st टाइम इज द सेम एज दैट एट विच दे मीट फॉर द 43rd टाइम। मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका, और यहाँ पर वो 31st टाइम पे भी मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? 31st टाइम पे भी मिलते हैं, और आपका 43rd टाइम पे भी मिलते हैं। ओके, 43rd टाइम पे भी मिलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फास्टर बॉय टू दैट ऑफ द स्लोअर वन इज 9:1, यानी कि जो फास्ट भाग रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 9, और स्लो जो भाग रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 1। यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 9-1। ओके, 9-1 आपकी क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड। और वो क्या कह रहा है? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब हम देखते हैं 31st और 43rd में गैप कितना है? 12 का। अब ये जो 12 नंबर है ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा? इस n-1 का मल्टीपल होगा।
अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में से ट्राई करेंगे और n-1 का कौन सा मल्टीपल n-1 का कौन सा नंबर है जिसका मल्टीपल 12 नहीं होगा, हमें ये पता लगाना है। नीचे से ट्राई करते हैं। 4-1, 4-1 क्या होगा आपका 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, तो आपका 4 ऑप्शन क्या होगा, सही हो सकता है, बिल्कुल। उसके बाद 3-1 कितना हो जाएगा 2, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12, तो 3 भी नहीं है। आपका आ जाएगा 5-1, 5-1 कितना होगा 4, 4 भी क्या है 12 का एक फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका 6, 6-1 क्या होता है 5, 6-1 होता है आपका 5, जो कि इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इन अ स्टोर एन आइटम विद एन MRP ऑफ ₹28,500 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 27,645। 28,500 रुपये MRP की एक चीज़ है और उस पर डिस्काउंट देके वो कितने रुपए की बेची जा रही है, 27,645। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन दैट आइटम। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 28,500 में से अगर मैं 27,645 खर्च माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया 355 और 500 855, यानी कि हमें टोटल डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 855 का, और कितने पे मिल रहा है आपका 28,500 पे। आपको इसी की परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 285 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 होता है आपका 855, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द HCF ऑफ 4/5, 8/15 एंड 2/35। आपको नॉर्मल नंबर्स का HCF तो लेना आता ही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 2, 6 और 8 का आप LCM लें, HCF लें, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बट फ्रैक्शन का केस थोड़ा सा अलग होता है। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर का आप क्या लोगे, अगर आपको HCF लेना है तो न्यूमरेटर का आप लोगे हमेशा HCF, और डिनोमिनेटर का आप क्या लोगे, डिनोमिनेटर का बच्चे आपको लेना है LCM। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 4, 8 और 2। 4, 8 और 2 का HCF कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 5, 15 और 35, और 5, 15 और 35 का LCM क्या हो जाएगा, 5 और 15 का हो जाएगा 15, और 15 और 35 इनमें 7 का डिफरेंस है, ये 5 इंटू 3 है और ये 5 इंटू 7 है, तो 15 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 105, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया 2/105, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुमन बाय 40 kgs ऑफ व्हीट एट 12.5 kg पर kg, ठीक है, यानी कि उसने 40 किलो व्हीट खरीदा, किस रेट पे 12.50 पे, तो उसे कितने का पड़ा होगा 12.5 इंटू 40 आपका हो गया 500, ये आ गया 500, प्लस आपका दूसरा वेट कितना है 30 kg ऑफ व्हीट एट 14 रुपीज़ पर kg। 30 kg कितना खरीदा 14 के रेट पे, 14 के रेट पे खरीदा, तो ये कितना हो गया 420, यानी कि आपका टोटल प्राइस कितना आ गया, सुमन ने कितने का खरीदा होगा ये सारा व्हीट 920 रुपये का। ओके, अब उसे कितने पूरे अनाज को बेचना है, जो कि कितना है 40 प्लस 30, यानी कि 70 kg बेचना है, और उसे प्रॉफिट भी कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है 5%। 5% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने की बिकेगी 21 रुपये की, 21 रुपये अपॉन 20, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कटा 21 3 पे, और इसे 10 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर रह जाएगा 46। 46 इंटू 3 क्या होता है 12 और 1 13 और 18, 138/10 कितना हो जाएगा आपका 13.8 रुपीज़ पर kg, यानी कि 13.8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचने पे उसे 5% का क्या होगा ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 बंदे इलेक्शन कर रहे हैं, ओके,
टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम क्या मान लेते हैं, परसेंटेज के केस में लेते हैं 100, ठीक है। वन हु गेट्स 64% ऑफ वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4340। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक पर्सन को कितने मिले हैं 64%, यानी कि दूसरे पर्सन को कितने मिलेंगे 100 माइनस 64 यानी कि 36% वोट मिले होंगे, और जिसे 64% मिले हैं वो 36% वाले से कितने वोट से जीता है 4340 वोट से। What is the total number of votes polled considering that all the votes are valid? यानी कि सारे वैलिड वोट है, तो पहले को मिले 64, दूसरे को कितने मिले 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया परसेंटेज में 28, कितना आया 28% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4340। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, 28% को कट करेंगे, 28 1 सा 28, ठीक है, 43 माइनस 28 हो गया आपका 15, 154 के लिए आ जाएगा 5, 140, फिर 14 बचा 140 यानी कि 155। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 155, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155 इंटू 100 विच इज 15,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं हमारे आज के 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4632 मीटर क्यूब। 4632 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है 5632, ओके। इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 8 मीटर, मैंने आपको हमेशा बताया कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही डायमीटर दिया हो तो उसकी जगह आप रेडियस लिख लेंगे सबसे पहले, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 4 मीटर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, आपको डेप्थ निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई, चलिए मैं लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 5632। आपको क्या पता करना है एच डेप्थ, ठीक है, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 4 मल्टीप्लाई 4 और एच की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर है 5632। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे 7 से कटने वाला लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई भी नंबर नहीं है, और राइट हैंड साइड पे तो जाके मल्टीप्लाई होना है, तो एच जो भी होगा वो क्या होगा 7 का मल्टीपल। अगर आप कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में से देख सकते हैं 7 का मल्टीपल कौन सा है, ना ये है 114 भी नहीं है, 118 भी नहीं है, 112 जो कि 7 का मल्टीपल है, यही हमारा क्या होगा आंसर। मगर हम इसे एक बारी कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन से आते हैं, आप सबसे पहले 4 से काटिए 5632 को, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1408, 14 से काटेंगे आप कितना आ जाएगा 352 को आप 22 से काटेंगे आपका आ जाएगा 16, तो यानी कि आपका h कितना आ गया, h आ गया 16 मल्टीप्लाई 7 विच इज 112। आपने देखा एक छोटा सा स्टेप लेके आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अ 5 डिजिट नंबर 32054 ओके इज डिविजिबल बाय 11। वैसे तो अगर ये कह रहा है तो ये एक फैक्ट ही होगा, तब भी चेक कर लेते हैं। 3 + 0 + 4 कितना होता है 7, और यहाँ पर कितना है 2 + 5 7, ऑब्वियसली 7 - 7 क्या होता है 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये 11 का डिविजिबल है बिल्कुल। इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसे रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 0 2 3 4 5 ओके। देन द न्यू नंबर विच इज फाउंड विल बी डिविजिबल बाय। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है 3 11 2 और 5। देखिए जो भी ये नंबर आया है इसके एंड में क्या है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर एंड में 0 या 5 हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ को x ले लूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, मेरी लेंथ हो जाएगी 3x।
लेंथ हो जाएगी 3 गुना यानी कि 3x। इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो वो कह रहा है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा। लेंथ पता करिए पहले वाले रेक्टेंगल की, यानी कि इनिशियल लेंथ, यानी कि 3x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। ओके, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 3x है और ब्रेथ कितनी है x है, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं, एरिया आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब वो सेकंड केस में क्या कर रहा है, अगर लेंथ को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, यानी कि आपकी न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी 3x माइनस 7 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी x प्लस 7, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 21। आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x इंटू 7 हो गया आपका 21x माइनस 7x यानी कि 14x माइनस और 7 इंटू प्लस 7 माइनस 49 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 21। 3x स्क्वायर इस 3x स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर 14x 49 को उधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा 49 प्लस 21 विच इज 70। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। अगर आपकी x की वैल्यू 5 आई तो लेंथ पूछ रहा था, लेंथ कितनी थी 3x, 3 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 36, 48 एंड 90। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शन में हैं तो कॉर्नर वाले दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सेंटर वाले दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि 36 इंटू अगर मैं इसे फोर्थ प्रोपोर्शन को x ले लूं तो 36 मल्टीप्लाई x किसके बराबर हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 90। ओके, तो सबसे पहले 36 और 48 को काट लेते हैं, 12 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, इस 3 को 90 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 30, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 15। 15 नंबर हैं हमारे पास जिनका 9 नंबर है हमारे पास, 9 नंबर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ 5 6 7 8 9। ओके, सबकी एवरेज कितने दे रखी है 15 दे रखी है, तो मैं हर एक नंबर की वैल्यू 15 कंसीडर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 15 15 15 15 और यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करते टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 13, यानी कि कितनी कम है, अगर मैं पहले 5 नंबर की एवरेज देखूँ कितनी कम है 13 है, यानी कि 15 से 2 कम है ऑब्वियसली, -2 -2 -2 और -2। और लास्ट 5 नंबर्स की कितनी है 17 है, 17 यानी कि +2 है +2 है +2 है +2 और यहाँ पर भी +2। तो वो बोल रहा है फिफ्थ नंबर क्या होगा, फिफ्थ नंबर क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर -8 है, -10, आपकी एवरेज कितनी आएगी 15, इधर से कितना माइनस हो रहा है -10 हो रहा है और उधर से कितना प्लस हो रहा है +10 हो रहा है, यानी कि आपकी एवरेज कितनी आ जाएगी -10 से +10 कट गया, आपकी एवरेज आ जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ नहीं पाते, या तो आप इस कॉन्सेप्ट को वापस देखिएगा वरना हम बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को एक बारी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। बेसिक मेथड से जाएं तो हमारे पास कितना दे रखा है 9 नंबर्स दे रखे हैं जिनका एवरेज कितना है 15, तो आपके पास सम कितना आ जाएगा 15 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपके पास 135 आ गया टोटल का सम। अब इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 13 पहले 5 नंबर का एवरेज है, यानी कि पहले 5 नंबर का सम कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 विच इज 65, और लास्ट 5 नंबर्स का कितना है 17 इंटू 17 है 5 नंबर का, तो इनका सम कितना आ जाएगा 85। ऐसा हम देख सकते हैं जब 1 से लेकर 9 तक के नंबर है 1 अप टू 9,
तो पहले 5 नंबर में और लास्ट 5 नंबर में फिफ्थ नंबर जो है 2 बार कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, सबका सम, यानी कि सारे 9 नंबर्स का सम प्लस फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर क्या आएगा, फिफ्थ नंबर आ जाएगा आपका 65 प्लस 85 विच इज 150, 150 माइनस 135, 135 को आप उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका फिफ्थ नंबर कितना आ जाएगा, 15। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। फर्स्ट 6 इवन नंबर्स क्यों, मैं आपको सबके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है, तो n प्लस 1/2। अगर आपसे कह रहा है पहले 10 नंबर का तो 10 प्लस 1/2, अगर वो कह रहा है फर्स्ट 11 नंबर्स का तो 11 प्लस 1/2। इसी तरह एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, n, यानी कि पहले 5 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, वो एवरेज क्या होगा, n, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, 100, और फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, n, सम कह रहा हूँ एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होता है, n इवन नंबर्स होता है आपका n प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 1, यानी कि डायरेक्ट आप 7 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का एक मिक्सचर है, किसका, मिल्क एंड वाटर का, किसका, मिल्क और वाटर का, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, यानी कि टोटल की क्वांटिटी कितनी आ गई, 5, 2 प्लस 3 हमारा आ गया 5, और 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60, 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 1 की कितनी हो गई, 12, यानी कि अगर मैं पूछूं कि आपका मिल्क कितना है, तो मिल्क है 2, यानी कि 24 लीटर, और आपका वाटर कितना है, 36 लीटर। ओके, अब क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2, 1:2 बनाना है आपको। अब देखिए वाटर को ऐड किया जा रहा है, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी इस क्वेश्चन में, सेम, तो 1 की क्वांटिटी कितनी आ गई, 24, 1 की क्वांटिटी कितनी आ गई, 24 लीटर, तो 1 की क्वांटिटी अगर 24 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48, कितना पानी डाला, पहले कितना था, 36 लीटर था, अब हो गया 48, यानी कि आपने कितना ऐड किया, 12 लीटर ऐड किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ पर्सन कैन रो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम की आपकी कितनी हो गई स्पीड, 88/11 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई आपकी, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई आपकी 72/12 विच इज 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, हमेशा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। अगर वो कहता है स्पीड ऑफ बोट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, यानी कि डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बाय 2। यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ करंट, तो यानी कि माइनस आ जाएगा, 8 - 6 कितना होता है, 8 - 6/2, यानी कि आ जाएगा आपका 2/2 विच इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। कपिल और प्रकाश, कपिल को के लिख रहा हूँ और प्रकाश को PR, ये किसी काम को दोनों कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली वीडियोस में भी बताया कि टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल, तो आप टाइम एंड वर्क को बहुत ध्यान से करिएगा प्रैक्टिस। प्रकाश एंड पीहू दो अलग लोग हैं, सॉरी प्रकाश तो पहले से ही था, पीहू नहीं आई है। प्रकाश प्लस पीहू उसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 60 डेज में करते हैं। और कपिल एंड पीहू क्या करते हैं, कपिल और पीहू कितनी देर में करते हैं, हमारा
वो भी 60 डेज में करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल कपिल, प्रकाश एंड पीहू फिनिश इट टुगेदर। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्क को डिफाइन कर देंगे। वर्क को डिफाइन करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्क आप क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 45, 60 और 60 का एलसीएम आएगा 180। यानी कि आपकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई। अगर कपिल और प्रकाश किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं और वो काम कितना है 180 है, तो वो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे, 4। प्रकाश और पीहू कितने करेंगे, 3। और यहाँ पर कपिल और पीहू कितने करेंगे, 3। यानी कि टोटल वर्क कितना होगा, 10 बाय 2 कपिल के होंगे, 2 प्रकाश के होंगे और 2 पीहू के होंगे, है ना। तो कपिल, प्रकाश और पीहू की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 से आप काटोगे 10 को, यानी कि 5। यानी कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट्स वर्क करेंगे। तो 180 यूनिट्स वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5 आपका हो जाएगा 36। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शशि बाइज एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर 21,000। 12,000 रुपये का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा और 1,000 रुपये उसने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए और उस रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेच दिया और आपको गेन परसेंट निकालना है। यानी कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी रेफ्रिजरेटर पे, 12,000 प्लस 1,000 यानी कि 13,000। 13,000 का उसे रेफ्रिजरेटर पड़ा और उसने बेचा कितने का, 15,000 का। यानी कि उसे फायदा कितने का हुआ, 2,000। कितने पे हुआ, 13,000 पे। आपको परसेंटेज गेन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 200 बाय 13। इसे कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 13 और 70 के लिए आ जाएगा 5 65 और आपका डिफरेंस कितना बचा 5 का। नीचे रिमाइंडर, सॉरी नीचे क्वेश्चन कह रहा हूँ 13 डिनोमिनेटर, यानी कि 15 5 बाय 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के पेपर के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।